बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 39 स्टेप्स बाय जॉन बकन। मेरी स्कॉटिश है। ये 5 नॉवेल इसने लिखी हैं। इसमें ये पूरी सीरीज़ है, एक ही बंदे की कहानी, मिस्टर रिचर्ड हैनी की कहानी चल रही है। द 39 स्टेप्स, ग्रीन मेंटल, मिस्टर स्टेडफास्ट, द 3 हॉस्टेजेस, द आइलैंड ऑफ शीप। 5 नॉवल है। इसके अंदर मिस्टर रिचर्ड हैनी की कहानी है। वो एक माइनिंग इंजीनियर है और वो अन्य फ़ौज में जाता है और वो जासूस बनता है एंड ऑल दैट। वैसे तो इस कहानी में भी वो जासूस ही बन जाता है। वो उससे पहले वो माइनिंग इंजीनियर है। ये कहानी जो है इसको मैन ऑन द रन थ्रिलर नोवेल कहा गया है। ये नोवेल जो है वो प्री वॉर नोवेल है, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का। प्री वर्ल्ड वॉर 1 1915 में आया था। उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ये जो नोवेल था ये वॉर में जो लोग थे, जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, उन्होंने ये पढ़ा था और खैर इसकी तारीफ़ की थी वगैरह वगैरह। बहरहाल इसमें ये प्री वॉर है तो इसमें वॉर के बारे में कि वॉर कैसे पॉसिबली शुरू हो सकती है। एक बात तो बात है ना कि जी यूरोपियन वॉर थी, कोई वर्ल्ड वॉर तो थी नहीं। बहरहाल इसमें कहानी है कि रिचर्ड हैनी एक माइनिंग इंजीनियर रिटायर्ड है और उसने उसे बहुत सारा पैसा बनाया है और वो अपनी ज़िंदगी से बोर है कि मेरे दिन में कुछ भी नहीं बचा। और वहाँ उसे जो है वो एक बंदा मिलता है, फ्रैंकलिन पी स्कडर। इसका दूसरा प्रिंसिपल कैरेक्टर है, जो मेन कह लो जो मेन कैरेक्टर था जिनको इनका नाम आया है, वो मिलता है। वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, मेनली वो स्पाई है, उनके लिए काम करता है, उनकी सीक्रेट सर्विस के लिए। वो उसे बताता है कि ऐसे ऐसे होगा, ये पॉलिटिशियन है तो इस पॉलिटिशियन को मारना है। और जो है वो एक गंभीर प्लॉट है, ब्लैक स्टोन का जिक्र करता है और उसका एक जर्नल है स्कटर का, जो कि हैनी डिसाइफर करता है। उसे पता लगता है कि जी ब्लैक स्टोन है और ब्लैक स्टोन ख़तरनाक है, ऐसे है वैसे है ये वो। रास्तों में वो अब होता ही है कि उसे ये मिलता है तकरीबन मई की एंड में और उसे बताता है कि वो जो इवेंट होना है वो होना है 15 जून को। तो वो कहता है कि इस दौरान इस दौरान मैं क्या करूँगा। और इसी दौरान जो स्कटर है उसका मर्डर हो जाता है और उसकी जो जिम्मेदारी है, जो शक है, वो उस पर हैनी पे आता है। तो हैनी भाग जाता है, स्कॉटलैंड चला जाता है। जो मेनली उसका जो जहाँ वो रुकता है कह लो वो गैलोवे हिल्स है और वहाँ से फिर वापस आता है बर्कशायर में। उससे पहले वो एक सर हैरी से मिलता है, जो कि एक पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है। वो बताता है कि मेरा गॉडफादर है सर वॉकर, उससे मिलना, उससे सारा जो प्लॉट है वो बताना। तो वो बर्कशायर में वो सर वॉल्टर से मिलता है, जहाँ वो उसे वापस लंदन लेके जाता है और वहाँ जाके वो एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में होता ही है कि नेवल फ्लीट के डिज़ाइंस हैं, यानी कि वो जो आर्माडा बनना है, जो शिप्स बननी है, उनके डिज़ाइन है। तो वो डिज़ाइन एक स्पाई ले जाएगा और वो जाके बेच देगा। अब वो कौन लोग हैं? ब्लैकस्टोन, वो जर्मन्स दिखाए गए हैं। बहरहाल अगर वर्ल्ड वॉर देखें तो वर्ल्ड वॉर जर्मन ने तो नहीं शुरू की थी, लेकिन यह है कि जर्मनी चूँकि दुश्मन था तो वो थ्रू आउट एक प्रोपागेंडा मिलता है लिटरेचर में, फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये है। अब उस मीटिंग में जिसमें वो प्लान डिस्कस होने होते हैं नेवल फ्लीट के, वहाँ वो उनमें से एक बन के आता है ब्लैकस्टोन का एजेंट और वो सारे प्लान दे के चला जाता है। और फिर जब भागने लगता है तो उसे वहाँ एक विला से पकड़ता है, जहाँ बीच को 39 सीढ़ियाँ जा रही होती हैं। ये है 39 स्टेप्स और वो फाइनली उसे पकड़ लेता है। खैर ये सस्पेंस नॉवल है तो उसमें थ्रू आउट एक सस्पेंस का एलिमेंट होता रहता है कि अब क्या होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। और मैं समरी ही या फिल्म ही देखनी है तो फिर तो खैर और ही चीज़ है ना। नॉवल से पहले मैंने फिल्म पढ़ी थी, तो फिल्म जो उसकी लेटेस्ट अडेप्टेशन है, टीवी अडेप्टेशन है, वो बिल्कुल ही और चीज़ है। लेकिन बहरहाल मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी बेहतर है नॉवल के मुकाबले में, अगर हम उसमें स्टोरी लाइन देखें तो। लेकिन जो नॉवल है खैर वो नॉवल है और वो जो फिल्म है वो जॉन बकर ने थोड़ी ना लिखी है। तो ये सादा सी है द 39 स्टेप्स बाय जॉन बकन। इसमें जो एक मेन कंसर्न जो कि मुझे ज़्यादा परेशान करता है वो ये है कि ये एक सरकारी लाइब्रेरी की किताब है जो मेरे हाथ लगी थी फुटपाथ से। सो अब कौन बेचता है ये किताबें उनको, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहरहाल ये है द 39 स्टेप्स बाय जॉन बकन।